हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से द गौरव धवन वोकैब शो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कर सकते हैं अटेम्प्ट। देखिए, क्विवर का मीन होता है कांपना, हिलना, झूलना, आगे पीछे होना। तो क्विवर के कई मीनिंग है। तो शडर एक ऐसा ही वर्ड है जिसका मीनिंग क्विवर जैसा ही है। गास्प का मतलब होता है हांफना, ठीक है, जब सांस लेने बहुत तकलीफ हो, हाफ रहे हो आप। पालपेट का मतलब होता है बॉडी का चेकअप करना, मेडिकल पर्पस के लिए हाथ लगा के बॉडी का चेकअप करते हैं। डिटर का मतलब होता है किसी को रोकना, प्रिवेंट करना। कैटर का मतलब कैटरिंग से है, ठीक है ना, कुछ प्रोवाइड करवाना। सो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है क्विवर। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। नाउन में इसका अलग मीनिंग है, तो ये देखते हैं। देखिए, मीनिंग इसका कांपना, हिलना, फड़कना, वाइब्रेट करना, मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आगे पीछे होना। द ट्रीज ब्रांचेस स्टॉप्ड क्विवरिंग, यानी जो पेड़ की ब्रांचेस थी उन्होंने झूलना बंद कर दिया, आगे पीछे होना बंद कर दिया। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके। शिवर बहुत ही कॉमन वर्ड है कांपने के लिए। शडर थोड़ा डर से कांपना होता है। ट्रेम्बल भी कांपना है। पाल्पिटेट का मतलब भी कांपने से ही होता है। क्वेल, वेस्टिलेट, ऑस्टिलेट, लगभग सारे मीनिंग वही हैं। इनको आप दोलन कहते हैं ना हिंदी में। तो क्विवर नाउन भी होता है, मीनिंग तब इसका बनता है। क्विवर को आप कंपन भी कह सकते हैं और एक मीनिंग इसका तरकश भी होता है, ठीक है, जहां अपने तीरों को रखते हैं, बाणों को रखते हैं। शी कुड नॉट हेल्प द क्विवर इन हर वॉइस। कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कंट्रोल ना कर पाना। वो कंट्रोल नहीं कर पाई, नहीं रोक पाई किस चीज को, जो कंपन था उसकी वॉइस में, उसको छुपा नहीं सकी, उसको रोक नहीं सकी। कंपन उसकी वॉइस में नजर आ गया। तो यहां ये क्या है, नाउन है। अब हमारे पास, हमें क्विवर से दो वर्ड याद रखने हैं। एक हमें याद रखना है कंपन, एक हमें याद रखना है क्या, ये तरकश। तो देखिए, दो चीजें हमें याद रखनी है। तो क्या है स्टोरी इसकी। देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक गांव है जिसके अंदर एक रीत है। एक ऐसी रीत है कि जब शादी होगी तो दूल्हे को एक बहुत ही पावरफुल कह दो, बहुत ही डेंजरस टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, या कोई भी हिम्मत वाला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तब उसको क्या है, दुल्हन मिलेगी। तो होता है क्या है, उसके अंदर जो तरकश होता है ना, जिसको अपने क्विवर कहते हैं, क्विवर, जो तरकश होता है उसको कहीं छुपा दिया। तो दूल्हा जब आया दुल्हन को लेने, तो तरकश को यानी क्विवर को छुपा दिया। तो इसको तो अपने कुई बनाया, कुई, जो जहां गांव में जनरली या शहरों में भी लोग फ्रेश होने जाते हैं, पोटी करने जाते हैं, और इसको अपने बना रहे हैं वर। तो हुआ क्या, अब टास्क ये था कि जो वर है यानी जो दूल्हा है, उसको तरकश जो है वो निकालना है। और तरकश जो है वो किसने कहा डाल दिया, कुई में डाल दिया। अब भैया दुल्हन भी लेनी है तो कुछ करना पड़ेगा। तो दूल्हे ने बस कुई में कूद गया। अब वो कुई में कूद तो गया, अब कुई के अंदर से उसने जैसे ही कूदा, तरकश के ऊपर पकड़ा दिया, पर कुई में अब आपको पता है क्या सामान होगा और क्या कॉकरोच वगैरह होंगे। तो वो जब बाहर निकला तो वो ऐसे ऐसे कांप रहा था, पागलों की तरह कांप रहा था। तो वर जो था, वर कुई में कूदा और क्विवर को ले तो आया, तरकश को निकाल लाया, लेकिन खुद क्या था, कांप रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये क्विवर याद रह जाएगा। क्वेश्चन है एक और, देख सकते हैं आप। सिनोनिम ढूंढना है अनब्रिडल्ड का, ठीक है। अनब्रिडल्ड का मतलब यही होता है अनकंट्रोलेबल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके। अनकन्वेंशनल, शायद आपको पता होगा, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुराना तरीका है। अनकन्वेंशनल यानी जो नया है, कुछ पुराने जैसा नहीं है। अंडरस्टेटमेंट अलग वर्ड है। अंडर डेवलप्ड, जो डेवलप्ड नहीं है। कंसोलिडेटेड यानी जिसको एक साथ जोड़ लिया गया, एक साथ इकट्ठा करके जो अपने किसी चीज को देखते हैं
तो कंसोलिडेट किया। तो अनकंसोलिडेटेड यानी जो अभी सब कुछ अलग अलग पड़ा है उसको हमने कंसोलिडेट नहीं किया है। देखिए, ब्रिडल वर्ड का मीनिंग होता है लगाम। अगर किसी चीज पर लगाम कसी हुई इट मीन्स वो कंट्रोल में है, और अगर लगाम नहीं कसी हुई तो वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये लगाम है, ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। लगाम लगाना, पुट अ ब्रिडल ऑन। तो जनरली ये घोड़े पे अपने लगाम लगाते, जो हेडगियर होता है घोड़े का, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये इसको अपने ब्रिडल बोल सकते हैं। तो ये वर्ब भी है, नाउन भी है। तो अनब्रिडल्ड यानी जिसके ऊपर ब्रिडल नहीं है, ब्रिडल यानी लगाम नहीं, तो वो बेलगाम हो जाता है। अब लड़कियों को स्पेशली ध्यान होगा कि ये जो वर्ड है ब्रिडल, ब्रिडल से अपने को सबसे पहले ब्राइडल याद आता है। लड़कों ने भी सुना ही होगा ब्राइडल मेकअप, क्योंकि बहनों को छोड़ने कहीं जाना होता है तो ब्राइडल जो मेकअप की सामान होती है, सामान की जो शॉप वगैरह होती है, सामान मिलता है जो ब्राइडल, ठीक है ना। सो कंसर्निंग अ ब्राइड यानी दुल्हन से रिलेटेड जो भी होता है उसको ब्राइडल कहते हैं, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल एसेसरी। ठीक है जी। अब इसकी स्टोरी हम ऐसे याद कर रहे हैं कि इमेजिन करो कि जब लड़की की विदाई हो रही थी, जब दुल्हन की विदाई हो रही थी, तो लड़की की मां ने एक ऊन, ठीक है ना, ऊन का जो होता है गुट्टा सा, वो दूल्हे को पकड़ाया और बोला कि इसकी बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे, कहीं भी ऊन जो है ना वो थोड़ी सी लपेट के रखना। ये ऊन ही है जिससे ये कंट्रोल में है। अगर ऊन ब्राइडल से हटी, ऊन अगर ब्राइडल से हटी तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है जी। तो ब्राइडल यानी दुल्हन, ये दुल्हन से अगर ऊन हटी तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। क्लियर है जी। ऊन ब्राइडल यानी अनकंट्रोल्ड, बस दुल्हन ये अनकंट्रोल्ड ही है, तो ऊन थोड़ा सा आप जोड़ लेना, बन जाएगा, याद रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, चलिए मैं ही बताता हूं। सोलेमन का मतलब होता है जो चीज थोड़ी सीरियस हो, कैजुअल ना हो। सीरियस हो और कैजुअल ना हो, गंभीर हो। अभी मीनिंग है जो अर्नेस्ट, इसका सिनोनिम है। ठीक है, सारे वर्ड में आने वाले हैं। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, और एक गेमिंग कंसोल भी होता है, तब वो नाउन होता है। फ्राइवलस का मतलब होता है नॉट सीरियस। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, ये एंग्री जैसा है। ठीक है, ये एंग्री जैसा है। और इग्नोरेंट यानी जो लापरवाह हो। ओके, तो देखिए अब सोलेमन का मीनिंग आपके सामने है। तो कोई चीज जो बिल्कुल सही, जैसा उसका प्रोसेस है, जैसी उसकी विधि है, वैसे करनी हो तो उसको सविधि यानी सोलेमन कह सकते हैं। औपचारिक यानी उसके अंदर जो औपचारिकता है वो निभानी पड़ेगी, जो भी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मल है, डिग्निफाइड है, उसकी गरिमा है, जैसा है वैसा ही करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ। तो ये एक एडजेक्टिव है जो ये सारी बातें शो करता है। ही swore a solemn oath to keep faith, यानी उसने बिल्कुल जो है वो उसी गरिमा के साथ वो ओथ को लिया, बहुत गरिमापूर्ण ओथ उसने ली। अ फिल्म विद अ सोलेमन सोशल मैसेज, यानी एक फिल्म इसके अंदर बहुत ही गंभीर एक सोशल मैसेज है। ठीक है, तो ये मीनिंग इसके गंभीर वाले थोड़े ज्यादा है फिलहाल। ग्रेव, पेंसिव, थॉटफुल, अर्नस्ट। और ये एंटोनिम है यानी जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, लापरवाह टाइप के, गंभीर है ही नहीं। ठीक है, इनसिंसियर है। अब देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी के अंदर हम एक वर्ड और साथ में ले रहे हैं, अर्नेस्ट स्टोरीज की भी साथ में बना देते हैं। देखिए इमेजिन कीजिए कि आपके यहां पे एक जादुई चिड़िया है। वो जो चिड़िया है वो घोंसला कहां बनाती है, किसी के कान में बनाएगी, किसी इंसान के कान में वो घोंसला बनाती है। और वो बड़ा शुभ माना जाता है कि उसके कान में चिड़िया घोंसला बनाएगी, क्योंकि वो चिड़िया जो है वो बस एक मक्खी जितनी है तो चिड़िया ही, लेकिन एक मक्खी के जितनी है। और वो जब किसी के कान में घोंसला बनाती है ना, तो मान लो भी ठीक, अच्छा माना जाता है। लेकिन जब घोंसला बनाते हैं किसी के कान में, तब फिर उस इंसान को बहुत सारी बातें फॉलो करनी होती हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो बड़ा सीरियस ये एक मामला होता है कि आप जो है वो उस जादुई चिड़िया को अपने कान में घोंसला बनाने के लिए अलाउ कर रहे हो, तो बहुत सीरियस होता है, क्योंकि बहुत उसकी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो इमेजिन कि
आपके कान में चिड़िया ने नेस्ट बनाने के लिए कहा है, और आप जो है अब घर वालों से बात कर रहे हो, घर वाले सारे कह रहे हैं भी आर यू सीरियस। एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है वो भी सुन लीजिए। आपको 100 लेमन सिर पर रख के, 100 नींबू सिर पे रख के चक्कर काटने हैं गोल गोल किसी चीज के। फिर हर चक्कर पे एक नींबू निचोड़ना है, और हंसना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली आपको ये प्रोग्राम करना है। अगर आप एक बार भी हंस गए तो काम खराब है, फिर जो चिड़िया है वो नेस्ट नहीं बनाएगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत सीरियस है। इसके बाद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत सीरियस है। 100 लेमन बिल्कुल सीरियसली लेके घूमना है। चिड़िया नेस्ट बना रही है, ये बहुत बहुत ही सीरियस मामला है। बहुत ही इसकी प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा अगर ऐसा करना है तो। देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखो जी, एन्युअल का मीनिंग होता है कैंसल करना, रद्द करना। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एंटोनिम चाहिए, तो ये इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, रद्द करना, इनवैलिडेट रद्द करना, रिसाइन भी रद्द करना, कैंसिल भी रद्द करना। सिर्फ एक कॉन्टिन्यू है जिसका मतलब है चलने देना, कॉन्टिन्यू करना। देखते हैं जी क्या वर्ड बन रहा है, क्या स्टोरी है इसकी। देखिए, दे प्लान टू एन्यूल देयर शॉर्ट लिव्ड इल एडवाइस्ड मैरिज, यानी उन्होंने प्लान कर लिया कि अब वो खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे जो उनकी बहुत ही छोटी सी जो मैरिज है, छोटी सी मतलब छोटी सी उम्र की, मतलब ज्यादा लंबा टाइम नहीं चली, थोड़े टाइम की जो मैरिज है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए इसकी स्टोरी बहुत 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 जबरदस्त है। तो एक वर्ड रिसाइंड भी इसके साथ का ही है, ये भी अभी अपने साथ में बता देंगे, इसका मतलब भी कैंसिल करना ही होता है। अब देखो एनुअल, ये जो एनुअल वर्ड है, इस एनुअल वर्ड को अगर मैं लिखूं तो देखो, जो एनुअल फंक्शन होता है वो वाला जो एनुअल होता है वार्षिक, उसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, किसका, एक। ठीक है, और बाकी इस वर्ड से जो चीजें निकल रही है, एक तो निकल रहा है देखो अन्नू, ये अन्नू। अनु नाम एक लड़के का जो सनी देओल का फैन और गुंडा टाइप का है, और इसमें से एक चीज निकल रही है नल। ठीक है ना, नल जहां से पानी निकलता है, हैंडपंप टाइप का। स्टोरी क्या है देखिए इसकी। इमेजिन करो कि कॉलेज के अंदर एनुअल फंक्शन होने वाला है, और उसी वक्त एक अनु नाम का गुंडे जैसा एक लड़का है, वो प्रिंसिपल सर को बोल रहा, सर अपन ने सोचा है कि अपन को बिना स्टेज पर स्पीच देने का है। प्रिंसिपल ने कहा बेटा देखते हैं चलो, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं चाहता कि अभी उसको मना कर दे और वो अभी कोई जो है वो पंगा खड़ा कर दे। तो प्रिंसिपल सर ने कहा चलो देखते हैं बेटा, अभी ना 10 एक दिन पड़े हैं। तो वो 2-3 दिन बाद फिर सर अपन ने चेक किया, अपन का कहीं नाम ही नहीं है लिस्ट में, स्पीकर्स लिस्ट में अपन का नाम ही नहीं है। क्या बाप, अपन बोला था ना सर को, अपन को बोलने गए, अपन ने डायलॉग याद कर रखे हैं। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं बेटा अभी पड़े हैं 5-7 दिन, अभी करते हैं, कोई सिस्टम बैठाते हैं जरा। वो फिर आ गया, अपन ने बोल दिया सर अपन को स्पीच देने का है तो देने का है। अब प्रिंसिपल सर ने सोचा 2-3 दिन बचे हैं, अब इसको क्या ही देते हैं। तो उसने प्रिंसिपल सर ने कहते बेटा ना, अनु बेटा ना, तुम एनुअल फंक्शन के दिन स्पीच नहीं दे सकते, मैंने रद्द कर दिया, नहीं दे सकते। वो कहता अगर मेरी स्पीच नहीं हुई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। प्रिंसिपल ने कहा तू अब जाने दे, तू रहने दे, मेरे को भी गुस्सा आ गया ना, तो जा यहां से। अनु गया बाहर। अब अनु सनी देओल का फैन है, तो बाहर ही प्रिंसिपल सर के रूम के थोड़े सा दूर पे हैंडपंप लगा हुआ था, तो उसने हैंडपंप उखाड़ने की कोशिश की। हैंडपंप असली था, नहीं उखाड़ा। अब क्या हुआ, एक लड़का पानी पीने आया, हैंडपंप पे जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने उसका सिर पकड़ा और हैंडपंप पे दे मारा, उसका सिर खुल गया। वो उसी लड़के को उसी हालत में ऐसे पकड़ के, सिर से पकड़ के, और प्रिंसिपल सर के टेबल पे ले गया और रख दिया। ये पहला है, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अब भैया प्रिंसिपल सर के समझ नहीं आ रहा कि एनुअल फंक्शन में उसको स्पीच देने दें कि ना दें। स्पीच देंगे तो लोग प्रिंसिपल सर का सिर खोल देंगे, और नहीं देंगे तो ये लोगों के सिर खोल देगा। एनुअल फंक्शन कैंसल। चलो एनुअल फंक्शन ही क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। ठीक है ना, तो अन्नू की वजह से एनुअल फंक्शन क्या हो गया,
कैंसल। देखिए वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रिसाइंड, मीनिंग कैंसल करना, ठीक है। तो इसके अंदर जब भी हमारी स्टोरी में री वर्ड आएगा ना, री का मतलब हम हमेशा ही क्या मानेंगे, अगेन एंड अगेन, यानी बार 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 बार। और इसको अपने बना रहे सीन्ड। सीन्ड वो होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो सर्दियों में बहुत टपकता है, बहुत निकलता है लोगों का, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या है देख लीजिए। मान लो लड़का और लड़की का जो है वो देखा दिखाई चल रही शादी से पहले की, देख लो एक दूसरे से बात कर लो। अब जो लड़का है उसके मान लो सीन्ड वाली प्रॉब्लम है, फिर भी वो पूछ रहा है लड़की से आपकी हॉबीज क्या है, तो निकलता है, फिर उठा लेता है। लड़की कहती है क्या है, फिर लड़की बताती, फिर कहता है अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। लड़की कहती है क्या क्या नाम है ये, क्या ये कला है क्या कोई। फिर वो एक आधा कुछ पूछता है, जी आपको क्या पसंद है। लड़की कहती है बस तू ही पसंद नहीं है बेटा, सब पसंद है बाकी, और मैरिज यही कैंसिल है, तेरे सींडल से शादी नहीं करनी मैंने, बार बार तेरे सींड आ रहा है। तो लड़की ने शादी सिर्फ किस वजह से कैंसिल कर दी, क्योंकि लड़के के बार बार क्या आ रहा था, सींड आ रहा था, इस वजह से शादी कैंसिल। देखिए जी नेक्स्ट वर्ड एनोमैली। एनोमैली का मतलब होता है विसंगति, यानी नॉर्मल से कुछ हटकर होना, उसको बोलते हैं विसंगति। ये नाउन है, ठीक है। इसमें से जो एडजेक्टिव निकलता है, क्योंकि हमने जो स्टोरी बनानी है वो एडजेक्टिव से बनानी है, और एडजेक्टिव निकलता है एनोमैलस, यानी ये एबनॉर्मल हो गया, ये हो गया एबनॉर्मल। फिर बहुत सारे इसके सिनोनिम आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जो एक सिनोनिम हमने साथ में बिल्कुल लेना ही लेना है वो है पीक्यूलियर। पेक्यूलियर, तो पेक्यूलियर भी सेम है, मीनिंग क्या होता है इसका, एबनॉर्मल, जो चीज नॉर्मल से हटके हो, ठीक है। तो स्टोरी अभी इसकी अपनी यही बना रहे हैं, पहले एग्जांपल देख लो। वी कुड नॉट एक्सप्लेन द एनोमलीज इन द टेस्ट रिजल्ट्स। एनोमलीज का मतलब विसंगतियां, मतलब मान लो आपने कुछ टेस्ट किया, उसके जो रिजल्ट है वो नॉर्मल से हटके आ रहे हैं, तो वो जो एनोमलीज हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे वर्ड है, एबिरेशन, एबनॉर्मैलिटी, एक्सेप्शन, ऑडिटी, रेयरिटी, डेविएशन, इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलरिटी, पिक्यूलियरिटी, एसेंट्रिसिटी। तो बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। तो जैसे ये पिक्यूलियरिटी वर्ड आ रहा है, तो इसके अंदर से भी अपने ये वर्ड ले सकते हैं। अगर मैं पिक्यूलियर भी ले लूं और पिक्यूलियरिटी भी ले लूं, तो अपने को स्टोरी बनाने में और आसानी आ जाएगी। पिक्यूलियरिटी, तो देखो इसमें से एक वर्ड निकल सकता है आरती, ठीक है। इसको अपने बना रहे हैं पी क्यों पी, ठीक है ना। तो ये देखो फिर यहीं से बन रहा है लिया, यहां से बन जाएगा लिया, पी क्यों लिया, पी क्यों लिया। देखो ये है एनो, ये इनो जैसी कोई चीज है जिसको हमने एनो बना रहे हैं, और ये है मेलो, ठीक है ना। राजस्थानी में मेले को लोग मेलो भी बोलते हैं कि आजो मेलो चला, ठीक है ना, मेलो चला, मेलो, तो मेलो। देखो स्टोरी क्या है कि आपके गांव में एक अजीब सा मेला लगता है, ठीक है ना। अजीब सा मेले का मतलब ये है कि उसके अंदर फ्री के अंदर एक चीज पिलाई जाती है जिसका नाम है एनो। इनो जैसी होती है पीने में, लेकिन उससे क्या है फिर इंसान अजीब अजीब बातें करने लग जाता है, भांग टाइप की है। तो अजीब मेला अपने आप ही अजीब हो गया, क्योंकि फ्री में चीज पिलाई जा रही है, और उससे फिर अपने आप इंसान अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। अब वो क्या है, जितने भी जवान लड़के लड़कियां होते हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है इस तरह के काम करने का, देखने का, एक बार पी के तो देखे है क्या। अब मान लो आरती नाम की एक लड़की है, आरती, उसको उसकी माँ ने समझाया बेटा अब तुम बड़ी तो हो गए हो, पर फिर भी तुम बता देते हैं कि एनो के मेले में नहीं जाना। तो वो कहती मेरे को पता नहीं, क्या मैं छोटी हूं क्या, मेरे को पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। चलो मम्मी कहती फिर भी बेटा कोशिश करना भी मत जाना, और फिर चलो कोई ले भी जाए तो ना वहां ये जो एनो मिलता है ना, एनो उसको पीना मत, जो इनो जैसा होता है उसको पीना मत। तो वो कहती मुझे नहीं पता क्या पीना है कि नहीं पीना, ऐसे मुझे कोई ले जाएगा, ऐसे मुझे कोई पिला देगा, मैं छोटी हूं क्या। पर हुआ ऐसा ही, उसको फ्रेंड्स जबरदस्ती ले गई, तो उसने सोचा भी चलो जाने में क्या हर्ज है, पीऊंगी नहीं। पर वहां जाके जब सारी पी रही थी तो उसने कुछ नहीं होता, एक बार से क्या होता है, तो
एक बार पी भी लिया, तो जैसे ही उसने एनो पी लिया अब उसका सिर चकरा रहा है, अजीब अजीब बातें कर रही है। तो अब वो घर पे जैसे ही पहुंची तो वो शो ये करना चाहती है कि उसने कुछ नहीं पिया। तो उसने सोचा भी चुपचाप जाते ही अपना अपने कमरे में चले जाओ, लैपटॉप खोल लो ताकि उसको पता ही ना चले। तो उसने जाते ही अपने कमरे में लैपटॉप खोल लिया और वो थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट हो रही है। तो उसकी माँ ने उससे प्यार से पूछा, बेटा एनो के मेले में गई थी ना? वो कहती नहीं। तो क्या बेटा फिर तूने अटैची क्यों खोल रखा है? लैपटॉप तो तेरा साथ में पड़ा है। पता लग गया, हाँ भाई पिया है। तो पी क्यों लिया? तेरे को मैंने कहा था ना नहीं पीना, तो पी क्यों लिया? इसी वजह से तूने अभी अजीब हरकत की है। तू अटैची खोल के बैठी और सोच रही है कि तूने लैपटॉप खोला है। तो अजीब काम हो गया ना। देखो सारा, एनो के मेले में आरती गई तो पी क्यों लिया, हो गया काम अजीब सारा। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एबीरेशन, ठीक है ना? तो इसके अंदर एबीरेंट वर्ड भी आता है। इसकी सबकी स्टोरीज अभी आने वाली है, हो सकता है अभी ये सेंट्रिसिटी वगैरह सब आगे आ जाए अभी, ठीक है? तो ये एनोमैली हमने बता दिया, एनो को इनो बना दिया, इसको माली भी बना सकते थे अपने, और हमने मेला बना दिया। तो जैसा मर्जी बना लो आप, ठीक है? पी क्यों लियर का मैंने आपको बता दिया, ये रहा पी क्यों लिया, ठीक है जी? पी क्यों लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए जरा फटाफट। देखिए अब ये पी क्यू एक अलग वर्ड है, तो हमें इसका सिनोनिम अगर ढूंढना है तो इसका सिनोनिम क्या है? देखिए अम्ब्रेज, ठीक है? इसको आप नाराजगी कह सकते हैं, दिल का टूटना कह सकते हैं। ये इसका मीनिंग आपको पता है। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण, ठीक है? हैप्पीनेस मालूम है, प्लेजर सबको मालूम है, ठीक है? मन मुटाव कह सकते हैं, दिल का टूटना कह सकते हैं, नाराजगी कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं, ठीक है ना? गुस्सा कह, नाराजगी का मतलब गुस्सा भी तो है ना, रिजेंटमेंट बोलते हैं इसको। अ ट्रांसिएंट फीलिंग ऑफ फाउंडेड वैनिटी, ठीक है? आफ्टर अ मोमेंट ऑफ पीक्यू द सीनेटर रिस्पॉन्डेड कामली टू हिज एक्यूजर्स। यानी आपको पता है अमेरिका वगैरह में सीनेटर अलग होते हैं, जैसे पार्टी अलग पार्टी होती है। तो जो सीनेटर था उसने जो है बड़े शांति से, आफ्टर मोमेंट ऑफ पीक्यू, यानी एक बार तो उसको गुस्सा आया लेकिन उसके बाद उसने बहुत शांति से जो एक्यूजर्स थे, जो उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उनको जवाब दिया। देखिए ये इसके सिनोनिम्स हैं। इनमें थोड़ा गुस्से वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, यानी जो गुस्सा है उसमें बहुत सारे वर्ड्स में ज्यादा है, गुस्सा, नाराजगी, तो बहुत सारे वर्ड्स, हफ में ऑफेंस, पीवी। एंटोनिम्स यानी मतलब खुश, गुस्सा में नहीं है इंसान, कोई नाराजगी नहीं है, खुश है। तो डिलाइट, हैप्पीनेस, प्लेजर, जॉय। पीक्यू वर्ब हो सकती है तो जिसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, ठीक है? तो एक तो गुस्सा, नाराजगी, और एक किसी को स्टिमुलेट करना, नाराज करना, भड़काना। देखिए जी क्या स्टोरी है। अब इसके अंदर देखो ये पीक्यू आ रहा है, पर आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर लिया वर्ड नहीं आ रहा। पी क्यों लिया, ठीक है ना? लिया वगैरह कोई वर्ड नहीं आ रहा, पी क्यों। तो स्टोरी से आपको याद हो जाएगा दिल का टूटना। मान लो एक लड़का है, मतलब कपल है एक, तो शादी कई साल हो चुके हैं और लड़की को यानी वाइफ को यही लगता है कि उसका हस्बैंड नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। वो बहुत खुश है, वो अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगा लेती है कि उनके पति पीते हैं लेकिन मेरा पति नहीं पीता। अब एक बार उसकी किसी फ्रेंड को इस बात पे गुस्सा आ गया, भी ऐसा कैसे हो सकता है इसका पति ना पीता हो। तो उसने उसके पीछे अपने पति को लगा दिया, भी कैसे भी कर इसको पिला, अगर पीता है तो पिएगा। और उस लड़की के आगे, इस लेडी के आगे एक दिन एक ऐसी वीडियो रखी जिसमें उसका पति पी रहा और तो पता लग गया भाई। अब जैसे उस लड़की को पता लगा ये क्या, मेरा ही पति और ये पी रहा है, उसने जैसे ही ये वीडियो अपने पति को दिखाई, उसका पति कह रहा है डार्लिंग मैंने पहली बार पी थी, वो भी जबरदस्ती, मैंने की फर्स्ट टाइम, पहली बार, मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया।
अब वो कह रही है भी चाहे ये पहली बार थी या चाहे तुम कब से पी रहे हो, पी क्यों, बस मेरा दिल टूट गया, पी क्यों। देखिए नेक्स्ट, देखिए जी, गैरोनस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। हमें उल्टा चाहिए, रेटिसेंट का मतलब जो बातें करने में इंटरेस्टेड ना हो, नहीं दिल करता जिसका, ठीक है। नेब्यूलस का मतलब होता है थोड़ा सा अस्पष्ट, जिसको अपने बोलते हैं। एम्बिगस भी यही होता है। लोक्वाशियस का मतलब जो बहुत बातें करता है। देखिए अब बात करते हैं लोक्वाशियस की। अब आपको मैं बता दूंगी, अब अपने पास ऐसे बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं जिनके अंदर ना आपको ये दिखेगा, ये वर्ड LOQU दिखने वाला है। LOQU, जब भी आपको किसी स्पेलिंग के अंदर LOQU दिख जाए, इसका मतलब उसके अंदर बात करना तो जरूर होगा। बात करने से रिलेटेड उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, बात करना। तो लोक्वाशियस का मतलब क्या है, बातूनी, जो बहुत बात करता हो, बिना पॉइंट के भी बात कर रहा हो। He became more loquacious after drinking a couple of beers. बहुत ज्यादा बातें करने लग जाता है जब बियर पी जाता है, ठीक है ना। टॉकेटिव, वॉल्यूबल, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो वॉल्यूबल भी वही हो गया जो बहुत ज्यादा बातें करता है। उसके बाद बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो, या आप उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं जो या तो कम बोलते हैं या टू द पॉइंट बात करते हैं, बस, ठीक है ना। टैसिटर्न, टाइट लिप्ड, अनकम्युनिकेटिव तो खैर हो गया, जो बात करना पसंद ही ना करता हूं बिल्कुल। स्टोरी क्या है देखिए इसकी। देखो जी, ये गारू वर्ड आ रहा है ना, गारू, गारू को अपने क्या बना रहे हैं, दारू, ठीक है। और लस को अपने क्या बना रहे हैं, लस्सी। सो मान लो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जितनी मर्जी दारू पिला दो, आप कभी बात, अभी दारू पीने के बाद कभी बात नहीं करते, तो घर वालों को कोई लेना देना नहीं है, आप दारू पीते हो, दारू पी के पड़े रहते हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब 2 दिन से आप बहुत बोल रहे हो, दारू पी के बहुत बोल रहे हो, तो जब पता लगाया तो पता ये लगा कि किसी ने कोई इंसान 2 दिन से आपको लस्सी वाले ग्लास के अंदर, यानी जिस ग्लास में आप लस्सी पीते हो उसी ग्लास के अंदर आपको दारू डाल के दे रहा है। तो लस्सी और दारू के कॉम्बिनेशन होने की वजह से आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। तो दारू प्लस लस्सी, ठीक है ना, गारू लस। आप और भी बहुत सारे वर्ड डाल सकते हैं, उसको अपने गोरू कह सकते हैं, जैसे गौरव को छोटा गोरू हो। गोरू जो है उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया क्योंकि वो बहुत बातें करता है, बातें करने की वजह से लॉस हो गया। देखिए नेक्स्ट, वन वर्ड ढूंढना है इसके अंदर। वन वर्ड फॉर स्पीच मेड टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करना, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलॉक्वी, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, सोमनएम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला, सॉलिटरी का मतलब अकेला, सोमनीलोक्वेंट का मतलब नींद में बोलने वाला। देखो जी, अब ये जो वर्ड आ रहे हैं इनकी स्टोरीज एक साथ ही आएंगी, एक साथ इनकी स्टोरी आपको हम सुनाएंगे। तो पहले फटाफट एक बार फिर से बता देते हैं। सॉलिलॉक्वी का मतलब अपने आप से बात करना है, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, अकेलापन। सॉलिटरी के 2 मीनिंग होते हैं, अगर एडजेक्टिव है तो अकेला, और सॉलिटरी का मतलब एक अलग जगह, बिल्कुल एक अलग जगह, ठीक है ना। वन हु लिव्स और सीक्स टू लिव अ सॉलिटरी लाइफ, या तो खैर ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन, ठीक है, ये अभी इसके मीनिंग आएंगे, डोंट वरी, एग्जाम्पल अभी आएंगे अलग से। पहले हम आपको स्टोरी बता देते हैं इसकी। देखिए अब ये जो हम वर्ड कर रहे हैं अपने 3 है, सॉलिलॉक्वी, सॉलिट्यूड, सॉलिटरी, और इसके अंदर आपको बार बार सॉली वर्ड जो नजर आ रहा है, सॉली को अपने बनाएंगे साली। साली का मतलब सिस्टर इन लॉ, जीजा साली वाला साली। और जब ये वर्ड आएगा लॉक्वी, तो लॉक्वी का एक मतलब बात करना तो है ही, पर अपने लौकी, लौकी की जो सब्जी होती है, ठीक है। एक लोक्वाशियस वर्ड पीछे रह गया, उसकी स्टोरी अभी रह गई, अभी बता देते हैं दोबारा।
ठीक है। एक फिर ट्यूड वर्ड आ रहा है तूड़ी, और ये तरी आ रहा है। स्टोरी क्या है, इमेजिन करो कि एक बार, चलो मैं ऐसे ही बताता हूं। मान लो एक बार जो है एक लड़का है जो नई नई जिसकी शादी हुई है, वो अपने ससुराल जाता है। तो बड़ा, आपको पता, बड़ा शुरू शुरू बड़ा प्यार होता है और बड़ा मजाक होता है। तो जो जो साली थी वहां पे, वो बार बार जीजा जी ये, जीजा जी वो, तो बड़ा मजाक चल रहा था। तो इतने में क्या है, वो जो साली थी वो सब्जी बना रही थी जीजू के लिए, और वो लौकी की सब्जी थी, और उसमें से ना लट, जिसको अपने कीड़े कहते हैं, कुछ कीड़े या सूंडी जिसको बोलते हैं, वो दिखाई दी। तो उसने मजाक में बोला, मैं तो ना जीजू के लिए ना यही वाली सब्जी बनाऊंगी। तो वो जीजू भी कलाकार था, जीजू कहते तो कोई बात नहीं, बना लो, पर पहली बाइट तुम खाओगी, पहला चम्मच सब्जी का तुम खाओगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। मजाक मजाक के अंदर बात आगे बढ़ गई और कहानी डन हो गई भी, चलो ठीक है। अब वो जो लौकी थी जिसमें कीड़े थे, वो वाली सब्जी बन चुकी है, और अकॉर्डिंग टू द जो भी पहले बात हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग अब पहला जो चम्मच है वो तो साली खाएगी। तो जैसे ही साली ने लौकी वाली सब्जी को खाया, खाते ही वो कुछ बोलने लग गई, कुछ बोलते जा रही है, चुप ही नहीं हो रही, और उससे सब सवाल पूछ रहे, क्या हुआ क्या हुआ। अब वो बस बोलते ही जा रही है, और बोलते 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 उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तो वो जो साली थी उसने अपने आप को तूड़ी वाले कमरे में क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब आपको खिड़की से नजर आ रहा है कि वो बोलती जा रही है अपने आप। अब भाई इस काम को 3 घंटे हो गए, अब वो बोले जा रही है। इतने में क्या हुआ, एक साली और आई, चाचे ताए वाली। अब उसको जैसे ये बात बताई तो वो कह रही कुछ नहीं, वो नाटक कर रही है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि जीजू डर जाए, तो माहौल ऐसा हो जाए। तो आप एक काम करो, जरा मेरे को चेक करवाओ, वो जो सब्जी बनाई है ना लौकी वाली, मेरे को जरा चेक कराओ। सारे कहते नो 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 नो, अब नहीं चेक कराएंगे। पहले ही एक जो है वो अपने आप से बोले जा रही है, बातें किए जा रही है अपने आप से, तेरे को नहीं खिलाएंगे। तो वो कहती खिलाओ, थोड़ी सी चेक कराओ। तो कहते नहीं नहीं नहीं। तो कहते चले काम करो, मेरे को सब्जी चेक मत कराओ, मेरे को तरी तरी ग्रेवी चेक करा दो। तो जैसे उसने ग्रेवी टेस्ट की, बिल्कुल चुप, और वो कह रही मेरे को अकेला छोड़ दो बस। उससे पहले अब बोल तू तो बता दे अब क्या हो गया। कहती नहीं बस मेरे को अकेला रहना है, मेरे को अकेला छोड़ दो बस। अरे बता तो देख क्या हुआ क्या, क्या नहीं। वो गई और वो चुप है, और उसने अपने आप को तूड़ी वाले कमरे में बंद कर लिया। सॉलिट्यूड। अब देखिए जी, अब जिस साली ने लौकी की सब्जी खाई थी वो तो अपने आप से बातें कर रही है, जिस साली ने तरी खाई थी बस वो कह रही है कि मेरे को क्या छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। ठीक है। और दोनों कहां चले गए, सॉलिट्यूड में। दोनों को क्या चाहिए, एकांत, अकेला। तो जिसने लौकी की सब्जी खाई थी वो अपने आप से बातें कर रही है, जिसने तरी खाई थी वो चुप अकेली है, बस मेरे को अकेला छोड़ दो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए। ठीक है जी। तो ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। द सेकंड एक्टर इमीडिएटली बिगिंस अ सॉलिलोक्वी ऑफ डिफेंस। मान लो किसी के ऊपर कोई अभी इल्जाम लगाने वाला है, तो उसने मन ही मन क्या स्टार्ट कर दिया, सॉलिलोक्वी स्टार्ट कर दी, अपने आप से उसने बातें स्टार्ट कर दी, कुछ भी मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। ठीक है। सॉलिट्यूड के अंदर एग्जांपल देख लो, शी विश्ड टू वर्क ऑन हर नॉवल इन सॉलिट्यूड, यानी वो अपने नॉवल के ऊपर काम करना चाहती है, लेकिन किसमें, एकांत में। ठीक है। इसको आइसोलेशन, सेक्लूजन भी कहा जाता है। सॉलिटरी की जैसे मैंने आपको कहा था 2 मीनिंग है। ही टुक अ सॉलिटरी वॉक, इसके अंदर वॉक नाउन है, तो ये सॉलिटरी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये खुद नाउन है तो देखो, द प्रिजनर वॉज केप्ट इन सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब बिल्कुल एक अलग प्लेस, बिल्कुल अलग, आइसोलेटेड प्लेस। ये प्रिजनर को वहां रखा गया। अब अपने एक बार दोबारा जो है पहले लोक्वाशियस की स्टोरी कर दें, क्योंकि वो अपना रह गया था। लौका, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी LOQU वर्ड आए तो उसका मीनिंग क्या होता है, बात से। पर लोक्वाशियस का मतलब बातूनी, बहुत ज्यादा जो बातें करे। तो उसकी स्टोरी में बता देता हूं। मान लो एक बार एक जो रेडी वाला है, ठीक है, एक बार एक ठेले वाला, रेडी वाला, सब्जी बेचने वाला आवाज लगा रहा था कि उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं, सब्जी वाले को ग्रीन ग्रोसर।
वो आवाज लगा रहा था कि लौका ले लो, लौका, बीबी जी लौका ले लो, भाई साहब लौका ले लो। वो कह रहे ये क्या मजाक है भैया, ये क्या बोल रहा है, तो लौका ले लो। तो वो कह रहे जी लौकी, तो लौकी क्यों नहीं बोल रहा। वो कह रहे देखो बाबूजी इतना बड़ा लौका है ये, देखो भाई, पूरी पूरी रेडी पे एक ही वो लौका। तो वो पूछा क्या रेट है, कि जी 2000 रुपए किलो। के दिमाग खराब है तेरा, जो 10 रुपए किलो वाली चीज है, 20 रुपए किलो वाली चीज है, 200 रुपए मांग रहा है। कि बाबूजी ऐसा वैसा लौका नहीं है। अगर कोई इसकी सब्जी बना के खा ले तो जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो किसी घर में बच्चे हैं, वो नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, कईयों के बच्चे लेट बोलते हैं, तो वो उनको खिलाइए, अभी बोलने लग जाएंगे। या कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई साहब लोग हैं, शादी के बाद बोलना बंद कर जाते हैं, तो उनको खिलाइए, वो बोलने लग जाएंगे। तो एक औरत ने, जिसका बच्चा नहीं बोलता, उसने जैसे ही कहा भी हाँ भैया चलो दे दो, हम बनाते हैं, तो जैसे ही उन्होंने वो लौका जो है वो 1 किलो काट के उसको दिया, अभी वो लौका घर पे लेके पहुंचे, उसका बच्चा ऐसे करने लग गया है, सब्जी काट रही है और तेज हो गया है। जैसे ही सब्जी बना के पहला ही नहीं वाला खिलाया है, लड़का बोलने लग गया फुल स्पीड में, तो लौका खाते ही बोलने लग गया। सो गाइस, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस तरीके से वोकैब याद करने में। सो मैंने जैसा आपको बता रखा है, कोशिश कीजिए ये जो वर्ड्स मैं आपको जब बताता हूं, ठीक है ना, जब भी आपको ये वर्ड्स मैं बता रहा हूं तो आप जो है इस तरीके से उनको बीच बीच में तोड़ के लिखिए, अपने नोट्स को जरूर बनाइए, वर्ड लिखिए, हिंदी मीनिंग लिखिए, बीच में तोड़िए और छोटा सा उसका हिंट स्टोरी का लिखिए और उनको रिवाइज कीजिए। 100% याद होगी वो कैब, बहुत लंबे टाइम तक याद होगी और यूं याद आएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।